पैरामेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमारी कौन सी मेडिसिन चल रही है? ओटी में हमारी कौन सी मेडिसिन चल रही है? कार्डियोवास्कुलर ग्रुप की मेडिसिन चल रही है। कौन सी? कार्डियोवास्कुलर ग्रुप की। तो अगर हम कार्डियोवास्कुलर ग्रुप की मेडिसिन की बात करें तो ठीक है, कार्डियोवास्कुलर जो है इसमें हम किस चीज की किस लिए पढ़ रहे हैं? वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है वैसोडाइलेट, समझ में आना ना? वेसल्स को क्या करना? डायलेट करना। क्या करना? वेसल्स को डायलेट करना। जरूरत पड़ने पे वेसल्स को सिकोड़ना, जरूरत पड़ने पे वेसल्स को फैलाना। ठीक है, ये कहलाता है वैसोडाइलेटर। ठीक है, तो अगर हम देखो ये वैसोडाइलेटर का यूज हम कब करते हैं? ऑपरेशन थिएटर के दौरान। ऑपरेशन के दौरान भी कर सकते हैं, हार्ट जो कार्डियक पेशेंट है उसमें भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक का पेशेंट है उसमें भी कर सकते हैं। कार्डियक है मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि हमको ये मेडिसिन देना है तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं कौन सी मेडिसिन पे? नाइट्रोग्लाइसिन। इसको बोला जाता है एनटीजी। क्या बोला जाता है? एनटीजी, इंजेक्शन एनटीजी। अगर आपसे हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है इंजेक्शन एनटीजी दे दो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे ज्यादातर एनटीजी ही बोला जाता है, मतलब नाइट्रोग्लाइसरीन। कौन सा इंजेक्शन? नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोग्लाइसरीन का मतलब देखें तो ये किसके लिए दिया जाता है? ये सर्जरी के समय। क्या? सर्जरी के समय अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है? हाइपर है, हमको ब्लड प्रेशर लेवल कम करना है, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कम करना है, क्योंकि अगर पेशेंट हाइपरटेंशन में है तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग कहाँ से होगी? ऑपरेटिव पार्ट से। आप ऑपरेशन के दौरान इस मेडिसिन का यूज़ किस लिए कर रहे हो? कि ऑपरेशन चल रहा है, अगर पेशेंट किस में चला गया? हाइपरटेंशन में। जब पेशेंट हाइपरटेंशन में चला गया तो क्या होगा? पेशेंट का ब्लड लॉस, मतलब जो ऑपरेटिव पार्ट है वहां पे ब्लड लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा? पेशेंट का क्या हो जाएगा? ब्लड लॉस हो जाएगा, तो पेशेंट की जान जाने की भी खतरा है ना, उसका जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? हमको तुरंत में पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिराना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन दे देंगे? एनटीजी मेडिसिन। कौन सी? तो इसने क्या किया? इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। इंड्यूस्ड मतलब हमने प्रेरित किया, तुरंत हमने प्रेरित किया। पेशेंट हाइपरटेंशन में था, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, हमने इंड्यूस्ड कर लिया, मतलब हाइपोटेंशन कर दिया, पेशेंट को प्रेरित कर दिया मेडिसिन देके। कौन सी मेडिसिन देके? एनटीजी मेडिसिन देके। ठीक है, अब हम इसमें सेकेंड में देखेंगे ये क्या करता है? ये हार्ट के कार्डियक लोड को कम करने में सहायता करता है। क्या करता है? हार्ट का जो कार्डियक लोड होता है, का मतलब जो हार्ट की काम करने की क्षमता होती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, उसके काम को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, जिसमें पेशेंट ना तो हाइपरटेंशन में जाए ना तो हाइपोटेंशन में जाए, पेशेंट क्या रहे? पेशेंट का जो हार्ट वर्क कर रहा है वो नॉर्मल वे में काम करता रहे। ठीक है, इसके लिए भी हम कौन सा मेडिसिन देते हैं? नाइट्रोग्लाइसरीन मेडिसिन। कौन सा? नाइट्रोग्लाइसरीन मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? ये क्या करता है? हार्ट की जो क्या होती है? पेशियां, मतलब मसल्स में क्या करता है? रक्त प्रवाह को सुधारता है। क्या करता है? सुधारता है। हार्ट में जितनी भी पेशियां होती है ना, हार्ट किससे बना हुआ है? पेशियों से। तो जो पेशियों में क्या होता रहता है? ब्लड क्या करता रहता है? सर्कुलेट करते रहता है, तो उसके सर्कुलेशन को क्या करता है? सुधारता है। कौन सा इंजेक्शन? नाइट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन। तो हमने पहले नाइट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन में देखा कि ये क्या करता है? इंड्यूस्ड करता है, ब्लड प्रेशर को इंड्यूस्ड करता है। अगर पेशेंट सर्जरी के दौरान पेशेंट हाइपरटेंशन में है, हमको पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंड्यूस्ड करना है हाइपोटेंशन में, तब हम कौन सा इंजेक्शन देंगे? नाइट्रोग्लाइसरीन। ये क्या करता है? हार्ट के काम को क्या करता है? नॉर्मल बना के रखता है, या कार्डियक लोड को कम करता है। ठीक है, अब हम इस मेडिसिन को आर्टरीज एवं वेन्स में विस्तार सम्मिलित रूप से होता है। या तो देखो हमको वेन्स में, अगर हमको वेन्स में क्या करना है? डायलेट करना है, वैसोडाइलेट करना है, तो हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर हमको आर्टरीज को वैसोडाइलेट करना है तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। हम देखो ओटी टेक्नीशियन है, ठीक है, तो हमको जो भी काम करना है किसके अकॉर्डिंग करना है? डॉक्टर, एनेस्थेटिक के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये क्या करती है? इसमें धमनी मतलब शिरा, ये क्या करता है? इसको हम इन्फ्यूजन के थ्रू भी दे सकते हैं। इन्फ्यूजन बताया था ना मैंने, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो इन्फ्यूजन जाता है उसके माध्यम से दे सकते हैं। तो हम इसको अगर इन्फ्यूजन के साथ देंगे, अगर हम इन्फ्यूजन के साथ दे रहे हैं तो किसी मेडिसिन में मिला के देंगे, किसी बॉटल में मिला के देंगे, तभी तो ये इन्फ्यूजन में जाएगा। तो हम इसको नॉर्मल सलाइन में 500 नॉर्मल सलाइन में दे सकते हैं, या 100 ml की नॉर्मल सलाइन में डालकर ये इन्फ्यूजन
बॉटल में दे सकते हैं या डेक्सट्रोज 5% के साथ भी दे सकते हैं। ये बॉटल जो डेक्सट्रोज 5% की आती है उसमें भी हम इन्फ्यूजन के रूप में, मतलब उस बॉटल में हम कौन सा इंजेक्शन डाल देंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन, उसको हम ऊपर ड्रिप स्टेंट में लगा देंगे। वो आईवी सेट के माध्यम से ड्रॉप बाय इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट के शरीर में जाता रहेगा। आया समझ में? ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें इसको चढ़ाने के लिए एक मतलब विशेष क्या होता है, आईवी सेट, आईवी माइक्रो सेट आता है। कौन सा? आईवी माइक्रो सेट। वो जो देखो जो नॉर्मल ड्रिप सेट होते हैं वो क्या होता है, पूरा वो प्लास्टिक का होता है और ऊपर से ड्रॉप बाय गिरता रहता है, ठीक है। पर वो जो माइक्रो सेट होता है ना, तो माइक्रो सेट में क्या होता है, अगर हम ये करेंगे जो आईवी सेट का ये वाला जो पार्ट होता है जहां से वो ऊपर से ड्रॉप बाय आता रहता है, ऐसे आता रहता है ना, तो नॉर्मल जो आईवी सेट होता है उसको वो जो बीच में प्लास्टिक गोल वाला जो पार्ट होता है उसमें ऐसे ड्रॉप बाय आता रहता है। पर जो वो माइक्रो होता है, जो माइक्रो ड्रिप सेट होता है, उसमें क्या होता है, एक स्टील का ऐसा पहला एक ऐसे लंबा पाइप टाइप का निकला होता है और उस पाइप से ड्रॉप बाय ऐसे आता रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो माइक्रो ड्रिप सेट है इसका यूज हम कब करते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन देने में। किस ड्रिप सेट का यूज करते हैं? माइक्रो ड्रिप सेट का। किसका यूज करते हैं? माइक्रो ड्रिप सेट का यूज करते हैं हम एंटीजी इंजेक्शन देने में। हम इसको इन्फ्यूजन के थ्रू भी दे सकते हैं। इन्फ्यूजन में हम किसके थ्रू दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन के साथ एवं डेक्सट्रोज 5% ड्रिप के साथ इसको दे सकते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की, ठीक है। इंजेक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी कैसा है, कार्डियो वैसोडाइलेटर है। कैसा है? कार्डियक वैसोडाइलेटर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कैसी है, शक्तिशाली मेडिसिन है जो ऑपरेशन के बीच क्या करती है, हाइपोटेंशन उत्पन्न करती है। ये भी देखो कार्डियो वैसोडाइलेटर है, मतलब ये भी वही काम करेगी। ये भी क्या करेगी, अगर एंटीजी नहीं है तो हम इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन में तो उसको हाइपोटेंशन में इंड्यूस करने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे ये क्या करती है, तीव्रता से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या करती है, विस्फार पैदा करती है। मतलब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसको क्या करती है, फैलाती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के जाल में प्रतिरोध को हटाती है। ये क्या करेगी, इस मेडिसिन को हमने दिया तो ये क्या करेगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको फैलाएगी और सामने अगर ब्लड फ्लो में कोई प्रतिरोध हो रहा है तो ये मेडिसिन क्या करेगी, उस प्रतिरोध को हटाएगी और ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये क्या करती है, थर्ड हम इसमें देखेंगे, ये हार्ट एवं फेफड़ों के कार्य को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। मेंटेन करने का मतलब क्या है, ऑपरेशन के टाइम में हमने दिया तो एक ऑपरेशन के चलते तो लंग्स और हार्ट के काम को नॉर्मल रखेगी। जस्ट ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी ये हार्ट और लंग्स के काम को क्या करेगी, नॉर्मल बना के रखेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? हमने कौन कौन सी मेडिसिन देखी, पहले लाइफ सपोर्ट मेडिसिन में डिवोटामाइन देखी, ठीक है। डिवोटामाइन हमने देख ली। डिवोटामाइन के बाद हम देखते हैं कौन सी, कार्डियोवास्कुलर ग्रुप विद द वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब वो मेडिसिन जो हमारी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स को क्या करे, वैसोडाइलेट करे, फैलाए या सिकोड़े जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो हमने उसमें कौन कौन सी मेडिसिन देखी, नाइट्रोग्लाइसिन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। तो आज की क्लास से यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।